Hi guys, we'll be starting with the Constitution of India now. We'll start with the brief history of the Constitution right now, and then we'll continue with constitutionalism and the other topics. Right? So let's start. First, brief history of the Constitution. Yeah, second, yeah, brief हिस्ट्री. एक छोटी सी टाइमलाइन मैं आप लोगों को दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर कोई भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन आता है इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप इसको जरूर लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका प्रिमाइस बना देगा हर एक आंसर के लिए. सबसे पहले we'll start with 31/12/1600, जब चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इट केम. इट गेव पावर्स इन रिस्पेक्ट टू वन गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स एंड 24 डायरेक्टर्स. ठीक है, पर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कमिटी जो कंपनी थी उसको एक सिर्फ कमर्शियल बॉडी ही बनाया था. ठीक है, उसके बाद क्या आया? चार्टर ऑफ 1726 ऑफ 1726. राइट, इसमें लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है, कौन सी पावर्स दी गई? लेजिस्लेटिव पावर वर गिवन. लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई. ठीक है, और तीन प्रेसिडेंसीज क्रिएट कर दी गई. कहाँ कहाँ पर? मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा. मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा. ठीक है, और मेयर कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे गए. कौन से कोर्ट्स? मेयर कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, जिसमें एक मेयर था और 9 एल्डरमैन थे. ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल था वो गवर्नर इन काउंसिल के पास था. किसके पास था? गवर्नर इन काउंसिल के पास था. ये इंपॉर्टेंट चीजें थी. एक बात का ध्यान रखना है दैट चार्टर ऑफ 1726 इज एन एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट basis of the history of Indian Constitution. This charter established legislative powers to a body called Governor Council, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया legislative power जो दी गई थी. It also established a uniform judicial system to better regulate these three presidencies. ठीक है, रेगुलेशन बढ़ गई थी. The body was named as mayors court, comprising of one mayor and 9 aldermen, as I stated. Alderman was considered as next to the mayor. इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, ये अपील्स कैसे होती थी मैं आपको ये बता देता हूँ. अपील्स का जो पूरा सीन था वो कैसे होता था. अपील्स एक पिरामिड है, वो बना देता हूँ आपको, उससे समझ आ जाएगा. अपील्स होती थी, सबसे पहले होता था क्या? और पिरामिड हमने कौन सी क्लासेस में बनाया था ये आप बताइए. इंटरनेशनल लॉ में बनाया था. मतलब कौन से टॉपिक में बनाया था, याद रहना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सबसे ऊपर है क्या? प्रिवी काउंसिल. उसके बाद क्या है? गवर्नर इन काउंसिल, GIC. उसके बाद है मेयर कोर्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. कैलकाटा में बनाया गया. उसके बाद 1774 में कैलकाटा में बनाया गया. फिर 1774 में नया सुप्रीम कोर्ट, मतलब पहला ही सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया का. ठीक है, वो आया किसके थ्रू? 1773 के, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू.
ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी बना दिया गया एक सुप्रीम बॉडी, जीजी ऑफ बंगाल। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, इट अबॉलिश्ड मेयर्स कोर्ट। यहाँ पे मेयर्स कोर्ट अबॉलिश्ड हो गए थे। ठीक है। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एन अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द प्रिवी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट प्रिवी काउंसिल जा सकता है इंसान, ये यहाँ पे बताया गया। फिर जो इंपॉर्टेंट था वो था चार्टर ऑफ 1833, जिसे कहते हैं सेंट हेलिना एक्ट भी। ठीक है। इसमें काफी सारे इंडियन लॉज की कोडिफिकेशन हुई। ठीक है। अ, और कंसोलिडेशन भी हुई साथ साथ। प्लस एक नया लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया जीआईसी में। न्यू लॉ मेंबर was एडेड इन द गवर्नर इन काउंसिल। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आया 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट आया उसके बाद। इसमें इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश कर दिया गया। किसको एस्टैब्लिश किया गया? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है। फिर 1861 में जो एक्ट आया, फिर इसके बाद आया 1861 में एक्ट आया। उसमें क्या ऐड किया गया? उसमें इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पास कर दिया गया। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। These high courts were used to exercise original as well as appellate jurisdiction, original and appellate jurisdiction ये एक्सरसाइज करते थे। प्लस इसमें अपील का जो ऑप्शन था वो था डायरेक्ट टू व्हाट, प्रिवी काउंसिल। ठीक है। एक्सेप्ट कौन से मैटर्स थे? एक्सेप्ट क्रिमिनल मैटर्स। एक्सेप्ट क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है। फिर आए दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो रिफॉर्म्स थी कह दे हम उन्हें। ठीक है। मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। ये है 1909 के, ये है 1919 के। ठीक है। यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की, आईएलसी की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ा दी थी, 16 से 60 कर दी थी। और इंडियंस जो थे वो वाइसरॉय के काउंसिल में बढ़ गए थे, आ गए थे। सेशन ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉय काउंसिल। ठीक है। 1919 में क्या हुआ था? डायरकी आ गई थी। डायरकी। डायरकी क्या होती है? जो सब्जेक्ट है ना, जो हमारे जैसे लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका ढांचा यहां से क्रिएट हुआ था। ठीक है। दो थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और थे रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व मतलब सिर्फ गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व थे, जीजी और ईजी के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जनरल की जो बॉडी थी। ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये जाते थे जीजी प्लस ईजी में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। प्लस जो बाइकैमरल फॉर्म है, बाइकैमरल फॉर्म है हमारे लेजिस्लेचर का, वो आ गया था। जो है ना, अपर एंड लोअर हाउस जो है, ताकि रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स की सही रहे, वो 1919 के टेलीफॉर्म रिफॉर्म्स के बाद आया था। ठीक है। उसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मैं पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। जीओआई एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। जीओआई एक्ट ऑफ 1935। राइट। के अंडर सेक्शन 5 एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इट वॉज प्रपोज टू एस्टैब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स. Princely states did not join eventually, and so federation did not come into existence at that particular moment of time. ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस प्रोविंसेस को ज्वाइन करा के एक फेडरेशन बनानी थी, जो नहीं आई इवेंचुअली। ठीक है। उसके बाद इट एस्टैब्लिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये फर्स्ट था। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, प्लस प्रोविंशियल डायरकी। देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसमें तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट पे, या एक और वीडियो बना दूंगा। राइट। नेक्स्ट। इट ऑल्सो सेटअप अ फेडरल कोर्ट इन 1937 which was a predecessor to the current Supreme Court. Heard what? A federal court was established. ठीक है। इसके थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर और प्रोविंसेस की, वो कैसे डिवाइड हुई। ठीक है। डिवीजन हुई। ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन प्रोविंसेस एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द सेंटर। सेंटर के हिसाब से ये चेंज हुई। ठीक है। ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्रोविंसेस की थी, वो दी गई गवर्नर को। ठीक है। इन एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। फिर गवर्नर किसको रिपोर्ट करता था? वाइसरॉय को, और वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर किसको करता था? इवेंचुअली क्राउन को। ये हायरार्की थी असली वाली, जो मेन ऊपर तक जाती थी। अब सेंटर में क्या क्या होता था? सबसे ऊपर होता था जीजी या वाइसरॉय। ठीक है। फिर एड एंड एडवाइस किसके थे? मिनिस्टर्स के। ठीक है। और मिनिस्टर को कौन करता था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एडवाइस, क्योंकि बाइकैमरल स्ट्रक्चर था। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से अथॉरिटी डिवाइडेड थी सेंटर और स्टेट में, ये आप देख लीजिए। फिर क्या हुआ? नवंबर 1946 में बड़ी बातें। नवंबर 1946 क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। उसके बाद आया दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब हुई। मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब हुई। ठीक है। इट वॉज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है। जिसके थ्रू एक सॉवरेन बॉडी बनाई गई थी। ठीक है। ठीक है। सॉवरेन बॉडी कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी, और एक थी लेजिस्लेटिव बॉडी। एक थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी,
और एक थी लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के थ्रू क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई। ठीक है। उसके बाद नवंबर 4, 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट पहुंचाया गया। ठीक है। उसके बाद रीडिंग शुरू हुई। अक्टूबर 17, 1949 को सेकंड रीडिंग खत्म हुई। थर्ड रीडिंग नवंबर 14 को शुरू हुई। नवंबर 26 को 1949 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इवेंचुअली। नवंबर 26, 1949 को केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। एंड 26 जनवरी 1950 को इट केम इनटू फोर्स। 26 जैन केम इनटू फोर्स। सो ये था यार हमारा थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। उसके बाद हम और चीज़ों पे शुरू करेंगे। प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं, डिस्टिंक्शन क्या क्या है, वो सब हम शुरू करेंगे सोन इनफ। क्वेश्चंस लिखे ही हुए हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।